नमः हरे हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचरुषामृति नामिने स्निग्धचेतः सुप्रणेतम् वाग्मिनं चरषाप्लुतं प्रभुपादगतप्राणनामि भक्तिचरुपदम्। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हमारा चर्चा का विषय है स्टे प्रैक्टिकल बट सी स्पिरिचुअल। तो हम लोग बेसिकली भगवत गीता के 2 वर्सेस से बात करेंगे। एक भगवत गीता के 6 चैप्टर में भगवान बोल रहे हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना बोधस्य योगो भवति दुःखः। और एक और वर्स जो कि इससे रिलेवेंट है भोगेश्वरे प्रसक्तानां तया आवृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो इसमें ये बता रहे हैं कि कैसे हमारी फिजिकल नीड्स को, हमारी इमोशनल नीड्स को और हमारी स्पिरिचुअल नीड्स को हमें एड्रेस करना है, खासकर शुरुआती स्टेजेस में एक साधक को। तो स्क्रिप्चर्स में 2 प्रकार का ज्ञान है एक साधक के लिए, एक प्रैक्टिशनर के लिए। पहला होता है व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, कि जीवन में डे टू डे लाइफ में क्या करना है। और एक होता है परमार्थिक ज्ञान, कि इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है और इस जीवन के बाद कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं। पर दोनों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है और अक्सर इसमें हम लोग कई बार ब्लंडर्स कर देते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करने का। तो पहले परमार्थिक ज्ञान की क्या आवश्यकता है। तो संस्कृत में, संस्कृत साहित्य में एक स्क्रिप्चर है, उसे बोलते हैं सुभाषितानी, जिसमें कि सुभाष, अच्छे वचन, यानी अच्छी कुछ गाइडेंस दी गई है। तो उसमें एक श्लोक है, इसमें एक छोटी सी कथा है एक्चुअली, जिसको श्लोक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो एक बार एक साधु रास्ते में जा रहे थे। तो रास्ते में जाते समय उन्हें 4 अलग अलग प्रकार के लोग मिले। तो उन 4 अलग अलग प्रकार के लोगों से उन्होंने 4 अलग अलग प्रकार के उनको बातचीत की, 4 अलग ढंग से बातचीत की। किसी को कुछ आशीर्वाद दिया, किसी को कुछ श्राप दिया। तो इसी के लिए सुभाषितानी में एक श्लोक है राजपुत्रा चिरम जीवा माँ जीवा मुनिपुत्र का जीववा मरा साधुर माँ जीवा मरा इति। अच्छा, आप रिपीट करना चाहते हैं? ठीक है। राजपुत्रा चिरम जीवा माँ जीवा मुनिपुत्र का जीवा वा मरा साधुर माँ जीवा मरा इति। तो सबसे पहले वो साधु गए और एक राजपुत्र को वो देखे। तो एक राजा का पुत्र क्या कर रहा होगा, एक राजकुमार सामान्य तौर पे। तो यही मैं अभी जो दूसरा श्लोक गाया था, जो बोला था मैं गीता से, भगवान बोल रहे हैं गीता में भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया आवृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ऐसा व्यक्ति समाधि को नहीं पा सकता। समाधि यानी भगवान के ऊपर चिंतन नहीं कर सकता, वो अपनी आध्यात्मिक स्थिति को नहीं पा सकता। कौन? जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मक नहीं है, यानी जिसकी बुद्धि रिजोल्यूट नहीं है, जिसका पर्पस रिजॉल्व नहीं है, सिंगल लाइन नहीं है ना। उसके ही पहले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, जो फेमस श्लोक है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन बहुशाखाई अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। कि अगर जिसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, सपोज आपको एक सामान्य व्यवसाय करना है, अगर आपको एक बड़ा कॉर्पोरेट लीडर बनना है, नहीं तो आपको एक बिजनेस मैग्नेट बनना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू बी रिजॉल्व्ड इन योर पर्पस। आप ये नहीं 3 घंटा टीवी देखते हैं और फिर 10 घंटा सोते हैं और 4 घंटा घूमते हैं, तो फिर यू कैन नॉट बिकम, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में भी द सेम प्रिंसिपल गोस, यू हैव टू बी फोकस्ड, क्योंकि हमारा समय कम है, लिमिटेड है, और हमारी एनर्जी भी लिमिटेड है ना। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है,
चूज योर बैटल्स केयरफुली। हमें अपनी जो लड़ाइयां हैं उनको सोच समझ के चुनना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत सारी लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन सारी लड़ाइयां लड़ने लायक नहीं है, क्योंकि हम भगवान नहीं है कि हम हर जगह हर कुछ हमेशा करते रहे, है ना। हमारे पास समय लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है। तो हमको चूज करना पड़ेगा। जैसे एक अच्छा मिलिट्री वॉरफेयर में जो स्ट्रेटेजिस्ट होता है, उसकी पहचान होती है कि वो जानता है कि कौन सी लड़ाई मुझे कब लड़नी है, और कभी कभी दुश्मन आ भी गया तो भी वो उसको उस बैटल फ्रंट पे नहीं लड़ता, वो वेट करता है सही अपॉर्चुनिटी का। अभी कल ही एक मुझे वीडियो बताया किसी ने, मैं देखा, बाजीराव पेशवा एक महान मराठा फाइटर थे, जिन्होंने कभी वॉर नहीं हारी 20 साल का उनके इतिहास में। तो उनको एक बहुत महान मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट बताया जाता है। तो उसमें एक अच्छी बात जो मैंने सीखी कि जब मुगल सेना आई तो कुछ उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। उसमें से एक लड़ाई में मुगल सेना की जो स्ट्रेंथ थी उनसे ऑलमोस्ट 5 टाइम्स थी। मतलब आप जस्ट कंपेयर करो, एक आदमी से आपको एक आदमी को 5 लोगों से लड़ना है, और ये कोई रजनीकांत की मूवी तो है नहीं कि रजनीकांत अकेले ही जाके मारने भिड़ने लगे। हाँ? और उनके पास ज्यादा हैवी कैवलरी था, एलिफेंट्स थे, और कंपेरेटिवली जो भी टेक्नोलॉजी उस समय थी उसके कंपैरिजन में। तो उन्होंने वेट किया जब तक कि मुगल जो है, एक संकरी एक छोर था, एक तलहटी में एक एंट्रेंस था जिसके थ्रू सेना का जाने का एक ही तरीका था। तो उन्होंने वेट किया जब तक वो मुगल सेना वहां ना आ जाए। तो कई बार ऐसा लग सकता है कि इट मे बी वेरी स्टूपिड कि दुश्मन आपके सामने और आप वेट कर रहे हैं, लेकिन कई बार इस जरूरत होता है। और जब उन्होंने देखा कि हाँ, इस समय जब यहाँ संकरी वो कोर है, जो एरिया कम है, तो तब उन्होंने उसका फायदा उठाया। तो ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में पता होना चाहिए कि किन व्यक्तियों से हमको मुंह लगना है, किसको टाइम देना है, किस चीज में कितना समय देना है। अब हर व्यक्ति जो आपको कुछ बोले, आपके बारे में कुछ सोचे, या आपके बारे में उनकी कोई धारणा हो, और हम हर व्यक्ति से जो है हम सवाल जवाब करने लगे, उसको उत्तर देने लगे, और फिर हम अदालत केस करने लगे, तो फिर तो हमारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो हमको पता होना चाहिए, जैसे क्रिकेट में बैट्समैन को पता होना चाहिए किस बॉल को मारना है, ये नहीं हर बॉल पे मार रहे हैं, है ना। अब हर बॉल पे मारेंगे तो ज्यादा देर नहीं टिक सकते, एक बार पड़ेगा, 2 बार पड़ेगा लपेटे में, लेकिन फिर तो आउट हो ही जाओगे। अगर लंबी पारी खेलनी है तो आपको आना चाहिए बॉल को छोड़ना। जो लोग क्रिकेट जानते हैं वो समझते हैं, टेस्ट क्रिकेट में पहले शुरुआती ओवर्स में यू हैव टू लीव द बॉल, बस आपको छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। तो वो अपने आप में एक बड़ी सेवा है टीम की। क्यों? भले ही आप रन मत बनाओ, लेकिन बॉल को आप पुरानी कर रहे हो। जैसे जैसे बॉल पुरानी होगी, स्विंग कम होगी, फिर आसान होगा मारना। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में हमें चीजों को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, करियर है, फैमिली है, और स्पिरिचुअल हमारे कुछ रिचुअल्स हैं, और हमारी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। हो सकता है और भी लाइफ में कुछ एम्बिशंस हो, कुछ हॉबीज हो, तो बहुत कुछ है करने के लिए, बट समय तो उतना ही है। तो उसको करने के लिए थोड़ा सा ये मैच्योरिटी चाहिए, तो उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो वो साधु गया और उसने देखा राजा के पुत्र को। तो राजा का पुत्र जो है वो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का नहीं था, सामान्य तौर पे नहीं भी रहते हैं। तो यही भगवान बोल रहे हैं गीता में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। जो व्यक्ति ज्यादा भोग और ऐश्वर्य में पड़ गया, उसकी बुद्धि लाइन पे रहे इसके चांसेस कम है। इसलिए अक्सर बड़े बाप के बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए अगर बड़े बाप की भी क्यों ना हो, तो उनके माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप ऐश्वर्यशाली भी क्यों ना हो, कि अपने बच्चों को उतना दें जितना वो हजम कर पाए। उससे ज्यादा देना घातक है। इसलिए हम देखते हैं जो क्षत्रिय होते थे, बड़े बड़े क्षत्रिय राजा वैदिक कुल में, तो उनके जो पुत्र हैं राजकुमार, वो लोग भी गुरुकुल में पढ़ते थे, और वहां उनको वही काम करना है जो एक सामान्य लड़का कर रहा है। जैसे भगवान राम जब गुरुकुल में पढ़ने गए विश्वामित्र के, तो ऐसा नहीं था कि भगवान राम क्योंकि राजकुमार है तो उनके लिए एक अलग व्यवस्था है और बाकी बालकों के लिए अलग व्यवस्था है। नहीं, गुरुकुल में सभी समान है, उनको भी झाड़ू लगाना है, उनको भी सब करना है। तो ये ट्रेनिंग देना आवश्यक है, जरूरी है। नहीं तो मुश्किल हो जाती है।
जैसे हमारे ये मुकेश अंबानी है, तो उसके बेटा जो है आकाश, उसको उन्होंने बहुत साल तक जॉब कराया। तो ये जरूरी है, कराना चाहिए, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट उसको बना दोगे एमडी, नहीं तो वीपी, नहीं तो प्रेसिडेंट, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये राजा को एक पुत्र था जो भोग ऐश्वर्य में लगा था, बहुत सारी सुंदर स्त्रियां थी, खाने पीने के लिए बहुत कुछ था, एक राजकुमार के पास तो सब रहेगा ही। तो एक साधु का हृदय क्या होता है, पर सुखे सुखी, दूसरे के सुख में वो सुखी है, और पर दुखे दुखी। और साधु मतलब ये नहीं कि कोई बाल लंबे कर लिए, नहीं तो हर एक भक्त, खासकर जो शुद्ध भक्त है उसको साधु बोलते हैं। साधु नाम साधु भूषणम, जिसके पास वो आभूषण है, वो क्वालिटीज हैं, उसको साधु बोला जाता है। साधुत्व की खासकर 4 क्वालिटीज, तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। खासकर ये 4 गुण बहुत महत्वपूर्ण है एक साधु में। तो उसने देखा साधु ने कि ये जो राजपुत्र है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो उस राजा के पुत्र को उन्होंने आशीर्वाद दिया, चिरम जीवा, भगवान करे तुम्हारी बहुत लंबी आयु हो, 100 वर्ष जियो। और फिर आगे चल के एक मुनि कुमार उनको मिला, तो मुनि कुमार को बोला, मां जीवा मुनि पुत्र का, हे मुनि पुत्र तुम मत जियो, तुम्हारी तुरंत मृत्यु हो जाए, जल्द से जल्द तुम मर जाओ। और फिर उनको एक और, उनको खुद एक साधु मिल गया, उनको एक डिवोटी मिल गया। तो जीवा व मरा साधुर, हे साधु, हे भक्त, आप चाहो तो जियो, नहीं तो आप चाहो तो मर जाओ। और फिर उनको एक कातिल मिला, उनको एक बुचर मिला, कसाई, जानवरों को काटने वाला। तो उसको उन्होंने बोला, मां जीवा मरा इति, हे कसाई, ना तो तुम जियो और ना ही तुम मरो। तो ये बड़ा अजीब सा बात है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो कई बार संस्कृत के ये टर्म्स जो होते हैं, ये भी कोडेड होते हैं विंची कोड की तरह, तो इनको डिकोड करना पड़ता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। तो राजपुत्र को बोला लंबा जियो, क्योंकि अभी तो उसके पास बहुत सारी सुख सुविधा है। क्यों है उसके पास सुख सुविधा, क्यों है, क्या लगता है? हाँ, वो राजा का पुत्र क्यों बना? कोई राजा के यहाँ पैदा हो रहा है, कोई राजा भोज के यहाँ, कोई गंगू तेली के यहाँ, ऐसा भेदभाव क्यों? कोई अंबानी के घर पैदा हो रहा है, कोई झुग्गी में, ऐसा क्यों? हाँ, ये प्रारब्ध के कारण, पिछले कर्मों के कारण ऐसा होता है। अगर आप एक एटीएम मशीन में जाते हैं और आप देख रहे हैं सामने वाला गया, उसने एटीएम से 50,000 रुपए निकाल लिए, और आप जा रहे हैं तो 50 रुपए भी नहीं निकल रहे तो आप बोल रहे हो क्या है ये तो धोखेबाजी है हमारे साथ। धोखेबाजी नहीं है, ये आपकी जितनी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार ही मिलेगा। तो राजपुत्र ने जरूर कुछ अच्छे काम किए थे, इसलिए उसको अच्छा क्वालिफिकेशन मिला, लेकिन केवल क्वालिफाइड होना ही काफी नहीं है, आपको वर्क भी करना पड़ता है ना, हार्ड वर्क भी। सपोज कोई व्यक्ति है, बहुत उसका दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा उसका आईक्यू है, मेमोरी शार्प है, लेकिन अगर वो बुक को देखे ही ना, बिल्कुल पढ़ाई करे ही ना, तो फिर तो वो भी फेल हो जाएगा। तो ऐसे राजपुत्र, वो पर्टिकुलर राजपुत्र ऐसा था जो पूरे ऐश्वर्य में था, खाओ पियो ऐश करो में लगा था। लेकिन अगर आप सपोज, अगर आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, है ना, एल्प्स की पहाड़ियों में, वादियों में आप घूम रहे हैं और आपको बहुत आनंद आ रहा है, तो आपके पास बहुत सारा पैसा था, वहां पे बहुत पैसा लग रहा है, होटल में हर रोज का लग रहा है, 5-6 हजार रुपये लग रहा है। अब आपके पास जब तक पैसा है अकाउंट में, तब तक होटल वाला आपको वहां रखेगा। जिस दिन पैसा खत्म, उस दिन आपको टाटा नहीं छिन्ने पुण्य, वो क्या श्लोक है गीता में, मृत्यु। एनीवे, जो स्वर्ग लोक से ऐसे ही होता है कि स्वर्ग लोक से व्यक्ति का जैसे ही उसका पुण्य का भार खत्म हो जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन खत्म हो जाती है, उसको वापस आना पड़ता है। तो ऐसे ही अभी तो राजा का पुत्र है, पुराने कर्मों के कारण एंजॉय कर पा रहा है, लेकिन अभी क्योंकि उसके कर्म बहुत खराब है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको पता भी नहीं कि मैं आत्मा हूं, नहीं तो भाई भगवान है, नहीं तो मेरा कुछ कर्तव्य है परिवार के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, भगवान के प्रति। तो आगे उसका समय बड़ा खराब है। इसलिए साधु ने उसको आशीर्वाद दिया, चिरंजीवा, तुम लंबी आयु तक जियो, क्योंकि तुम जब तक यहाँ हो तब तक थोड़ा खुश में रहोगे, थोड़ा बहुत सुख, कम से कम शरीर का सुख तो तुम्हें मिलेगा। एक बार मर गए तो महान दुख, है ना, बहुत महान दुख तुम्हें झेलना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूं तुम लंबे समय तक जियो।
फिर आगे उनको मिला एक मुनि कुमार। तो मुनि शब्द का अर्थ होता है फिलोसफर, दार्शनिक। तो ये थोड़ा शब्दों में अंतर है, मुनि, साधु, भक्त सब एक नहीं है, अलग अलग है। तो मुनि मतलब यहाँ मतलब है कि जो ज्ञान योग या अष्टांग योग में बहुत तपस्या कर रहा है। तो भक्ति योग बहुत सरल है, क्योंकि भक्ति योग क्या है, प्रेम का मार्ग है। इसमें ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स इतने हैं नहीं। लेकिन ज्ञान योग में, अष्टांग योग में बहुत कड़क रूल्स हैं। जैसे अगर आप जाएंगे कुंभ मेला में, तो कुंभ मेला में बहुत प्रकार के अलग अलग साधु, सन्यासी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी, सब प्रकार के लोग आते हैं। और कुंभ मेला में हमने तो खुद देखा अपनी आंखों से, ऐसे ऐसे लोग तपस्या करते हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते कि मनुष्य के शरीर में लोग ऐसा कर सकते हैं क्या। जैसे आप देखिए, 4 जगह पे कुंभ होता है, उज्जैन में, प्रयागराज में, हरिद्वार में और नासिक में। अब जो इलाहाबाद में या प्रयागराज में जो कुंभ होता है, वो होता है माघ में। माघ का महीना यानी कि जनवरी, अभी जनवरी आने वाली है। और प्रयागराज में बहुत ठंड पड़ती है, और जनवरी का महीना है, तो समझ लीजिए कितनी ठंड होगी। भुवनेश्वर के लोग तो इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ठंड होता है। ऐसे ठंड में वो योगी तपस्वी लोग पूरी रात गंगा जल के अंदर रहते हैं। वो गंगा के अंदर बैठ के अपना तप करते हैं, साधन करते हैं। सोचिए ऐसी ठंड में पूरी रात, कितना कष्ट है, नहीं। और जब उज्जैन में कुंभ मेला होता है, तो वो तब होता है जब सूर्य सिंह राशि में हो, यानी कि मई का महीना, अप्रैल मई। तो इसलिए उसको बोलते हैं सिंहस्थ। अभी 4 साल पहले हुआ था। तो सिंहस्थ में बहुत गर्मी होती है, उज्जैन बहुत गर्म होता है मई में। ऐसी भयानक गर्मी में जब लू चलती है, यहाँ तो पता नहीं चलती है कि नहीं, नॉर्थ इंडिया में फिनोमेना होता है, से बोलते हैं लू। मतलब अगर आप बाहर निकल गए तो बस आप बीमार और कुछ करने की जरूरत नहीं, बाहर निकलने से बीमार। तो वो सिंहस्थ की ऐसी गर्मी में ये साधु लोग बैठ जाते हैं, तपस्वी लोग, और चारों तरफ आग लगा लेते हैं। वो ऐसे कंडों का झुंड रहता है, नहीं तो बड़े बड़े तेल के, और वो आग लगा लेते हैं, और आग में बैठ के, बीच में बैठ के वो तप करते हैं। मतलब शरीर को कष्ट देते हैं। तो बड़ा कठिन है ये। हालांकि गीता में ऐसी तपस्या को कुछ खास अप्रिशिएट नहीं किया गया है भगवान के द्वारा, लेकिन फिर भी लोग करते हैं ऐसा। तो ये जो तपस्वी है खासकर, उनकी जो प्रक्रिया है बहुत बहुत कष्टदायक है। तो तपस्वी ऐसा क्यों करते हैं, वो लोग भक्ति योग क्यों नहीं करते? क्योंकि भक्ति में विनम्र बनना पड़ता है। भक्ति में यू आर नॉट द बॉस, आपको भगवान के शरणागत होना पड़ता है, जो कि गीता का सार भी है। सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों का, सारे तथाकथित ड्यूटीज का, सारे तथाकथित धार्मिक पद्धति को छोड़ के केवल भगवान की शरण में जाना, ये सारे गीता का सार है। लेकिन सामान्य तौर पे व्यक्ति सब छोड़ सकता है। व्यक्ति घर छोड़ सकता है, धन छोड़ सकता है, छोकरी छोड़ सकता है, नौकरी छोड़ सकता है, लेकिन अपना अहंकार नहीं छोड़ सकता। बहुत मुश्किल है। तो बहुत कम लोग हैं जो कि विनम्र बन के भगवान की शरण में जाने को तैयार है। नहीं तो जो लोग स्पिरिचुअलिस्ट भी हैं, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको मिलेंगे, यूट्यूब पे भी बहुत मिलेंगे, जो कहते हैं कि ये भक्ति करना तो स्लेवरी है, ये तो किसी का गुलाम बनने की बात है, तो आप हमें गुलाम क्यों बना रहे हो। तो वो लोग ये नहीं समझ पाते कि डिवोटी और स्लेव में अंतर क्या है, वो इस बात को, इसको अंतर नहीं कर पाते। एनीवे, तो इसलिए वो तपस्या करते हैं। तो तपस्या का जीवन बड़ा कष्ट है, लेकिन जो तपस्या कर रहा है उसको अगले जन्म में उसका लाभ होगा। ये हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है। तो यहाँ पे हम लोग हैं भूलोक पे, तो भूलोक से ऊपर, कई ऊपर है तपलोक। तपलोक में जो महान महान तपस्वी है, महान महान मुनि वहां जाके रहते हैं। वो लोग आध्यात्मिक जगत नहीं जाते, क्योंकि उनका अभी भी पतन हो सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विश्वामित्र। विश्वामित्र मुनि ने हजारों साल तक तपस्या की, बड़ी कठिन तपस्या। लेकिन एक मेनका आई, थोड़ा सा उसने नुपुर को घुमाया, मतलब घुमाया क्या, आवाज हुई, और उससे उनकी तपस्या नष्ट हो गई। तो ये तपस्या में क्या, यही परेशानी है ज्ञान योग और अष्टांग योग में, कि आपने जो कमाया है वो कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन भक्ति योग ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्ति योग में व्यक्ति पहले से ही अपनी शक्ति के आधार पर काम नहीं कर रहा है, वो भगवान की कृपा पे आश्रित है, और वो भगवान और गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार थोड़ा प्रयास कर रहा है जितना वो कर सकता है।
तो ये अंतर है दोनों में। तो वो साधु ने देखा कि ये मुनि कुमार बेचारा इतनी तपस्या कर रहा है ना, उज्जैन में गर्मी में रह रहा है और इलाहाबाद में ठंड में रह रहा है, तो इतना कष्ट क्यों सहे बेचारा, तो अच्छा है मर जाए, क्योंकि मर जाएगा तो आगे अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी, तब लोग वहां पे उसको टेंशन नहीं है, वहां ठंडी हवा चलती है, आराम से तपस्या कर सकते हैं। तो इसलिए उसके भले के लिए साधु ने कहा मां जीवा मुनि पुत्र का, कि हे मुनि कुमार आपकी तुरंत मृत्यु हो जाए, ताकि आपको एक कष्ट के जीवन से आपकी मुक्ति हो। और फिर उनको एक डिवोटी मिला, एक साधु मिला। साधु मतलब भक्त। तो जीवा व मरा साधु। अब साधु चाहो, आप चाहे तो जियो, चाहे तो मरो, क्योंकि साधु मरने के बाद, जो भगवान का भक्त है, मरने के बाद कहां जाएगा, भगवान के पास जाएगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को समझता है तत्वतः, फैक्चुअली, वो ये शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म में नहीं जाता, संसार में नहीं पड़ता, बल्कि मेरे पास आता है, भगवान की प्राप्त जाता है, वैकुंठ धाम जाता है, वृंदावन जाता है। तो एक साधु को मरने का कोई चिंता नहीं है, लेकिन उसको जीते जी भी कोई दुख नहीं है। इसलिए पद्म पुराण में बोला गया है, यह यस्य हरेर दास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलश्व सा अवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्चते। तो कर्मणा मनसा गिरा, कर्म से, मन से और वाच से, वचन से, क्योंकि भक्त केवल भगवान की सेवा में लगा है, क्योंकि वो भगवान का स्मरण कर रहा है, इसलिए सारी अवस्थाओं में वो मुक्त है, मतलब जीते जीत वो मुक्त है। यानी कि इस संसार के सारे दुख में रहते हुए भी उसको दुख नहीं सताते। जैसे हो सकता है कि भुवनेश्वर में बहुत बारिश गिर रही हो, लेकिन अगर आपके पास अम्ब्रेला है तो आप उससे बच सकते हैं। ऐसे संसार के कष्ट सबको हैं, लेकिन एक भक्त, क्योंकि उसकी चेतना शरीर की चेतना से ऊपर है, इसलिए इसको इतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो, इस संसार में भी कोई व्यक्ति है जो मानस स्तर पे है, जो मन के स्तर पे है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता शारीरिक चीजों से। जैसे मानो कोई व्यक्ति है बहुत बड़ा क्रिकेट फैन है, तो क्रिकेट फैन है तो वैसे तो वो 10 बजे के पहले नहीं उठे, कभी 9 बजे के पहले उठता ही ना हो, लेकिन क्रिकेट मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में तो 5 बजे उठ जाएगा, नींद को वो कुर्बान कर देगा, नहीं? या मान लो कि कोई सलमान खान का फैन है, तो वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए वो 1 किलोमीटर की लाइन में लग जाएगा, इतनी तपस्या करेगा, नहीं? या ब्लैक फ्राइडे की सेल्स हो रही है तो उसके लिए लंबी लाइन में लग जाएगा। या मान लो कि लड़का लड़की हैं, अब एक दूसरे को चाहते हैं, तो वो, आपने बहुत सारे गीत सुने ही हैं ऑलरेडी, रात को नींद नहीं आती और चैन चला जाता है और क्या नहीं चला जाता, तो शारीरिक चीज से वो ऊपर चले गया, क्योंकि वो मानसिक स्तर पे है। तो ये आप खुद रियलाइज कर सकते हो, जो व्यक्ति, जिसकी कॉन्शियसनेस मेंटल स्टेट पे आ जाए, वो फिजिकल स्टेट को आसानी से छोड़ सकता है। कोई साइंटिस्ट है, कोई मैथमेटिशियन है, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो लगा हुआ है, उसको खाना पीना याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा, ऐसा होता है ना? तो ऐसे ही मेंटल स्टेट होता है, इंटेलेक्चुअल स्टेट होता है, ऐसे ही स्पिरिचुअल स्टेट भी होता है। तो जो व्यक्ति एब्जॉर्ड है भगवान में, उसको संसार में कुछ भी चल रहा हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो जितना प्योर होता जाएगा, उसकी ये कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी। ये एनेस्थीसिया की तरह है। मान लो अगर आपके पैर में चोट लग गई, खून निकल रहा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो अगर डायरेक्टली कट करेगा सर्जन तो बहुत दर्द होगा, इसलिए सर्जन क्या करते हैं, एनेस्थीसिया अप्लाई करते हैं। अब एनेस्थीसिया को इफेक्ट में आने में थोड़ा समय लगेगा, तो अगर तुरंत वो तब भी सर्जन उसी समय थोड़ा सा एनेस्थीसिया लगाए और तब भी शुरू कर दे ऑपरेशन, तो थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही। लेकिन एक बार एनेस्थीसिया ने अपना इम्पैक्ट, अपना इफेक्ट दिखा दिया, तो फिर दर्द नहीं होगा। तो ऐसा ही है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस क्या करती है। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति करने से आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट तो आएंगे, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कुंती, पांडवों के जीवन में कितने कष्ट आए, लेकिन उन्होंने, जब कृष्ण जा रहे थे हस्तिनापुर से वापस द्वारका, तो कुंती का यही कहना था कि जब हमारे जीवन में कष्ट थे तो आप हमारे साथ में थे, अब क्योंकि हमारे कष्ट खत्म हो गए हैं, अब ये युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, तो आप वापस जा रहे हो, तो अच्छा होता कि कष्ट आते रहते, क्योंकि कष्ट आने के बहाने कम से कम हम आपको देखते थे। तो ये उस तरह की बात है।
तो इसलिए साधु चाहे जिए तो मरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक कसाई, एक बुचर, तो उसको साधु ने क्या बोला, माँ जीवा मरा इति, हे कसाई ना तो तुम जियो और ना ही तुम मरो, क्योंकि मरेगा। अब इतने लोग को मारा है उसने, इतनी जीव हत्या की है, तो बड़ी खतरनाक सजा मिलेगी, नरक में मिलेगी, नहीं तो कितना जानवरों की उरी में रहना पड़ेगा, तो बेचारे को बहुत कष्ट होगा। तो साधु नहीं चाहते कि इसको कष्ट हो, तो इसलिए अच्छा है ना मरे। लेकिन अगर वो जिया, क्योंकि जितना वो जी रहा है उतना वो मार रहा है उसका काउंट बढ़ता जा रहा है ना। अभी 1 लाख जानवरों को मारा है, 1 साल बाद 1,10,000 हो जाएंगे। इसलिए उसका जीना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसका पाप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक दिन तो मरना ही पड़ेगा ना। इसलिए साधु भी नहीं जानते क्या करे इसका। तो माँ जीवा मरा इति, ना तो तुम जियो ना तुम मरो, ये स्थिति हो गई। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आध्यात्मिक चेतना से करना चाहिए। तो मुंह में राम का नाम और हाथ से राम का काम, काम करने को कोई नहीं रोक रहा है, हमारा काम हमें हमारा नियत कर्म तो करना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरणम युद्ध चा, हे अर्जुन सभी समय तुम मेरा स्मरण करके युद्ध लड़ो। तो युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, हर व्यक्ति का जीवन एक संघर्ष है, एक युद्ध है, वो तो लड़ना ही पड़ेगा। आप उसको छोड़ के भाग नहीं सकते, क्योंकि अर्जुन भागना चाह रहा था तो भगवान ने बता दिया तुम भाग के करोगे क्या, तुम नहीं भाग पाओगे। तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, चाहे भक्ति करो चाहे ना करो, है ना। बीमारी तो आएगी ही, चाहे भक्ति करो चाहे ना करो, मरना तो पड़ेगा ही, चाहे भक्ति करो चाहे ना करो। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त करते हैं, अगर आप भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो आपकी इन संघर्षों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। और एक समय आएगा कि कोई भी बड़े से बड़ा कर्ण हो, चाहे भीष्म हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई आपको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि आप कृष्ण की शरण में हैं। तो बड़े बड़े दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति भी, भले वो आपसे बड़ी शक्ति क्यों ना हो, कर्ण हो चाहे भीष्म हो, बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन वो अर्जुन का कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि कृष्ण की शरण में था अर्जुन। तो ऐसे इस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर कई बार क्या होता है कि हम अपने इमेच्योरिटी में बैलेंस को मेंटेन नहीं करते, यानी स्पिरिचुअलिटी के नाम पे हम बहुत कुछ करते हैं और प्रैक्टिकलिटी को छोड़ देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा सरेंडर इंटेलिजेंटली बट डोंट सरेंडर योर इंटेलिजेंस, यानी कि हमें हर समय ये समझना है कि हमारी बुद्धि भगवान ने हमको दी है, तो कुछ सोच समझ के बुद्धि दी होगी, कुछ बुद्धि लगा के भगवान ने हमें बुद्धि दी है, तो ये बुद्धि को इसलिए भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। इसलिए भगवत गीता में बहुत बार ये टर्म यूज हुआ है बुद्धि योग, बहुत बार। तो प्रभुपाद जी ने बताया है परपट में कि बुद्धि योग का अर्थ है भक्ति योगी है, हमारी बुद्धि से हमें भगवान को वर्शिप करना चाहिए। यानी अगर हम खासकर भगवत गीता, भागवतम इत्यादि पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। विजडम का अर्थ ही होता है, विजडम मीन्स द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश। विवेक का अर्थ है चीजों में अंतर कर पाने की शक्ति, क्या जहर है और क्या अमृत है ये पता होना चाहिए। पर सामान्य तौर पे डे टू डे लाइफ में जहर और अमृत को पता करना तो आसान है, पर दोनों के बीच में या मिडिल में कुछ पता करना मुश्किल है। एक्सट्रीम्स पे जाना आसान होता है, लेकिन कहीं पर भी इंटरमीडिएट पोजीशन में रहना डिफिकल्ट होता है। अब देखिए, हम अपने जीवन में ही देखिए, कोई व्यक्ति है या तो हम उसको अच्छा समझते हैं या फिर हम तुरंत उसे बुरा बोल देते हैं कि ये तो बुरा व्यक्ति है ना। किसी को हम एंजेलिक बोलते हैं, किसी को डेविल बोल देते हैं बहुत तुरंत। तो बहुत आसानी से हम लोग सोचते हैं, हम चीजों को जज करने लगते हैं कि ये ब्लैक है ये व्हाइट है। बट भागवतम हमको बताती है और गीता का भी 13 अध्याय में बताता है कि संसार में सभी चीजें तीनों गुणों से बनी हुई है, तीनों गुणों का मिक्स है। जैसे अगर आपने पेंटिंग की है तो ग्रे कलर कैसे बनाता है एक पेंटर? हाँ, ग्रे का फॉर्मूला है ब्लैक और व्हाइट को आपको मिक्स करना है। अब जितना आप ब्लैक कंटेंट ज्यादा रखेंगे परसेंटेज वाइज, उतना जो ग्रे है वो ब्लैकिश होगा, जितना कम रखेंगे वो व्हाइटिश रहेगा। तो हमारा जीवन क्या है, ये शेड्स ऑफ ग्रे है। एक बहुत फेमस कविता भी है इंग्लिश में, शेड्स ऑफ ग्रे। तो जनरली जिन लोगों से हम मिलते हैं, जो सिचुएशंस में हम रहते हैं, कभी भी हम देखते हैं 95% 99% चीजें एक्सट्रीम नहीं होती है ना।
ऐसा नहीं है कि जो इसको हम अपना दुश्मन समझते हैं वो पूरा हिटलर ही निकला या पूरा वो बिल्कुल एकदम ही बर्बादी था, ऐसा भी नहीं है। उसके अंदर भी कुछ अच्छे कारण, अच्छे गुण होंगे, है ना। लेकिन होता क्या है कि हमारे परसेप्शन के अनुसार हम चीजों को देखते हैं। इसलिए हमें हमारे इंटेलिजेंस को डेवलप करना चाहिए, मैच्योरिटी को लाना चाहिए, और अगर हम जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं उसको अपने मेंटोर से हमें कंफर्म करना चाहिए कि हम चीजें ठीक कर रहे हैं कि नहीं। तो हम देखते हैं, अभी मैं हाल ही में देख रहा था रामायण में कि बड़े बड़े राजा हैं, जनक महाराज हैं, नहीं तो दशरथ है, नहीं तो स्वयं भगवान राम भी हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं स्टेट से रिलेटेड, वो अपने गुरु वशिष्ठ से पूछ रहे हैं और ब्राह्मणों की सभा से पूछ रहे हैं इत्यादि। बल्कि वो तो भगवान ही है, उनको पूछने की क्या जरूरत है, फिर भी एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो करना आवश्यक है। तो जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, जैसे खासकर हमारे गृहस्थ समाज में, ये सब रियल एग्जांपल्स हैं, ये कोई स्टोरी नहीं है। तो एक बार नहीं तो बहुत बार हो चुका है, पर ये जो मैं रियल में सुना हूं कि एक डिवोटी कपल थे, पति और पत्नी। तो वो क्या करते थे अपने बच्चों को, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भक्ति करे, बहुत अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए। लेकिन उनका ये मानना था कि हमारा बच्चा बस प्रहलाद महाराज की तरह बन जाए एकदम वो बिल्कुल एकदम महाभागवत शुद्ध भक्त की तरह वो काम करे। बल्कि हम तो खुद नहीं रहे, है ना, वो खुद शायद नहीं रहे होंगे भक्ति में शुरू से, 20-25 साल की उम्र में जुड़े होंगे। तो उन्होंने क्या किया, तो वो बच्चा को वो ना खेलने देते थे, उसके सारे जो दोस्त हैं वो लोग खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं, बोलते नहीं 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 तुम बैठ के जप करो। और उसकी कुछ इच्छा है, मान लो कहीं जाना है, कुछ उसको टीवी देखना है, नहीं तो कहीं मूवीज पे जाना है, नहीं 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 तुम भी बैठ के गीता पढ़ो, है ना। और मान लो उसको संडे को कहीं जाना है दोस्तों के साथ, कुछ पिकनिक है, नहीं 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 चलो मंदिर चलो। तो भगवान गीता में एक बहुत अच्छी बात बोले हैं, जो मैं शुरू में कोट किया, युक्त आहार विहारस्य। विहार मतलब होता है रिक्रिएशन, रिक्रिएशन यानी कि जो हमारे मन को पसंद है, जो हमें पसंद है वो चीजें करना। तो किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को घूमना फिरना पसंद है, किसी को कुछ और देखना पसंद है, पढ़ना पसंद है, तो इसको बोलते हैं विहार। तो विहार करना भी आवश्यक है। आप सडनली मार मार के मुसलमान नहीं बना सकते पीट पीट के आप किसी की इच्छाएं खत्म नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं युक्त विहार, विहार करना चाहिए, लेकिन युक्त यानी कि रेगुलेटेड। ऐसे नहीं कल एग्जाम है और आज घूमने चले गए, है ना। अगर एग्जाम 6 महीने बाद है तो आज घूमने जा सकते हैं, और ये नहीं कि घूमने के नाम पे वो सुबह शाम दिन रात कहीं भी घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, उसका एक रेगुलेशन होना चाहिए। तो ऐसे ही, और कथाउपनिषद में भी एग्जाम्पल आता है कि हमारे शरीर को तुलना किया गया है एक रथ से। इस रथ में 5 घोड़े हैं। ये घोड़े किसको सिंबलाइज करते हैं, कौन जानता है? हाँ, 5 इंद्रियों को जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, आंख, नाक, त्वचा, कान, और कौन सा गया, जिब्बा, इनसे हम नॉलेज लेते हैं। तो जैसे एक रथ जो है, ये 5 घोड़ों की गति पर निर्भर करता है। अगर 5 घोड़े ठीक से चलेंगे तो रथ आगे से बढ़ेगा। तो इसलिए इन घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छी लगाम की आवश्यकता है, एक रेन की आवश्यकता है। तो इस लगाम को कंट्रोल एनालाइज किया गया है, इसको कंपेयर किया गया है माइंड से। तो वहां पे बताया गया है कि जैसे एक लगाम से ड्राइवर को यानी बुद्धि को खींचना चाहिए घोड़ों को, तो वो कंट्रोल में रहेंगे। यानी इसलिए इतने सारे नियम कायदे हैं, क्या क्या चीज हमें किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए, सात्विक, सुबह उठना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब बहुत कुछ मेंशन है। लेकिन हमेशा अगर तुम घोड़ों को खींच के रखोगे, किसी ने कभी घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी चलाई है? किसी भी जानवर को अगर आपने चलाया हो, मैं तो बैलगाड़ी चलाया हूं बचपन में, अगर आप हमेशा उसको खींच के रखोगे तो वो असहयोग आंदोलन कर देगा, नहीं तो भारत छोड़ो आंदोलन कर देगा, दो में से एक। मतलब या तो वो बिल्कुल चलना बंद कर देगा, या तो फिर वो एकदम एग्रेसिव हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो उसकी भी एक लिमिटेशन है, वो आप हमेशा ही उसको एकदम भगाते रहो, उसको कोई रेस्ट ना दो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। घोड़ों को रुकना पड़ता है। महाभारत में भी युद्ध कांड में है, युद्ध पर्व में है कि भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को रोक दिए, बोले घोड़े प्यासे हैं, पहले पानी पिएंगे। वो दिन था जयद्रथ वाला, मतलब अर्जुन को शाम तक मारना था जयद्रथ को, अगर नहीं मारा तो अर्जुन को आत्महत्या करनी पड़ेगी।
तो भगवान पूरे मजे ले रहे थे उसके। उसको बोला कि अभी घोड़े थक गए, पहले पानी पिएंगे। तो अर्जुन को चिंता हो रही थी, अरे सूरज तो डूब रहा है। पर क्या करें। एनीवे, तो ऐसे ही मन को आप हमेशा एकदम टाइट नहीं रख सकते कि बिल्कुल हाँ मैंने शेड्यूल बना दिया, अब मैं एकदम 4 बजे उठूंगा और 4:30 बजे मंगल आरती करूंगा और 6 बजे ये करूंगा और 7 बजे ये करूंगा और 8 बजे ये करूंगा, 9 बजे ये करूंगा। और फिर जैसे स्टूडेंट लोग बनाते हैं शेड्यूल, फिर मैं 9 से 12 पढ़ाई करूंगा, फिर आधे घंटे ये करूंगा, फिर 1 से 4 फिर पढ़ाई करूंगा। ऐसे शेड्यूल बनाते हैं। तो अगर आप शेड्यूल को देखो तो ऐसा लगेगा व्यक्ति 12, 13, 14 घंटे पढ़ाई कर रहा है। शेड्यूल को अगर देखा जाए, पर रियलिटी होती है कि शायद 1 घंटा भी नहीं हो पाई, है ना। क्योंकि एकदम एक्सट्रीम बना लिया उसको। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में भी साधक को अपने अनुसार बनाना चाहिए। अब साधक सोचे कि भैया बस मैं तो 64 माला करूंगा और मैं 4 घंटे भागवत पढ़ूंगा और मैं इतने घंटे कीर्तन करूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा, और उसकी स्थिति वो है नहीं, तो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, है ना। वो जिस रफ्तार से आया था उसी रफ्तार से शांत हो जाएगा। इसलिए अपनी स्थिति के अनुसार हमको करना आना चाहिए। अब कोई, जैसे आप देखेंगे इस्कॉन में बहुत बार होता है, कोई व्यक्ति पहले पहले दिन आया, तो मैं तो देखा हूं, एक को बोला प्रभु जी मैं संसार से तृप्त हो गया हूं। तो मैंने कहा आप क्या करना चाहते हो? बोले मैं इस संसार को छोड़ना चाहता हूं, मैं अब बिल्कुल इंद्रिय तृप्ति करना ही नहीं चाहता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारे अंदर तो अभी तक वो आशा है, लेकिन आपके अंदर खत्म हो गई इस्कॉन में आने से पहले ही। तो और पता चलता है कि वो 2 दिन 3 दिन टिका और फिर जयराम जी की। ऐसे बहुत लोग आते हैं मंदिर में, हमको ब्रह्मचारी बनना है। तो भाई क्यों बनना है? अभी एक दिन, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आया था, बोले मुझे ब्रह्मचारी बनना है। तो मैंने कहा कि आपका लग रहा है आप तो विवाहित हैं। बोल रहे हाँ मेरा बच्चा भी है। मैंने कहा फिर आप कैसे ब्रह्मचारी बन सकते हैं? बोले वो सब माया है, वो पत्नी माया है, बच्चा माया है, मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं समझ गया था ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप संडे प्रोग्राम में आइएगा, नेक्स्ट संडे को हम लोग मिलते हैं, तब बात करेंगे। वो कभी संडे आया ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें चीजों को फैनेटिकली नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत फेमस एक कोट बोला कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। कि जो भी हम नियम कायदे पालन करते हैं उनके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे एक दर्शन होना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि मैं निर्जला फास्टिंग करूंगा, वो पता चला कि उसका बीपी हाई है और नहीं तो उसको कोई ऐसी बीमारी है, लेकिन वो मरे जा रहा है, नहीं मैं तो करके ही रहूंगा चाहे प्राण निकल जाए। तो उसको ऐसा लगता है इससे हमें भगवान को हम प्रसन्न कर लेंगे। आप मुहर्रम नाम का एक फेस्टिवल होता है ना, उसमें जाएंगे तो कुछ लोग जो है अपने आप को मारे जा रहे हैं, वो इतना खतरनाक तरीके से मार रहे हैं, ब्लड निकल रहा है वो पूरा, और वो भी रास्ते पे पूरा रोड लहू लुहान हो रहा है। उनको लग रहा है कि इससे भगवान प्रसन्न हो गए, है ना। ऐसे ही कुछ हिंदू धर्म में भी है, बहुत सारे लोग जो है इधर इधर इतने छेद कर लेंगे, इधर उधर बहुत कुछ कर लेंगे, सब प्रकार का खून बहाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आग में चलेंगे। उनको लग रहा है भगवान इससे बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, मतलब भगवान को मजा आ रहा है कि अच्छा है आग में जल तू। तो ये गीता में इसको बोला गया है तमोगुणी आराधना। ये तमोगुण का लक्षण है। जब व्यक्ति खुद अपने शरीर को कष्ट दे, उसके पीछे कुछ लॉजिक ना हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसलिए हमें नियम कायदे तो मानने हैं, बहुत जरूरी है। नियम कायदे नहीं मानेंगे तो भक्ति होगी नहीं। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधिम बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पादेव कल्पते। कोई बोले मैं भक्ति करना चाहता हूं एकांत की, मतलब बहुत सीरियस, लेकिन मैं कोई रूल रेगुलेशन नहीं मानूंगा, ना मैं श्रुति को मानूंगा, ना स्मृति को, ना पुराण को, ना पंचरात्र का विधि, किसी को भी नहीं। मेरा जो मन है वो मैं और मेरे गोपाल। तो कोई ऐसा सोचे तो बहुत अच्छी सोच है, लेकिन समस्या ये है कि आपके और आपके गोपाल के बीच में आपका मन है, आपका दुष्ट मन है, आपकी दुष्ट बुद्धि है, उसका क्या। और हम अभी मन के गुलाम हैं। हम सोचें कि कल से मैं गोपाल का शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, हम बस सोच सकते हैं, हम कर नहीं पाएंगे। जैसे मैं सोचूं कल से मैं एल्बर्ट आइंस्टीन की तरह फिजिसिस्ट बन जाऊंगा, नहीं तो मैं तेंदुलकर बन जाऊंगा, तो सोचने से बन जाऊंगा क्या? नहीं, उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए हमें आना चाहिए कि हम अपने मन को जो है अपने बुद्धि के हमेशा अंडर रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन इमोशंस पे काम करता है। मन इस आधार पे काम करता है कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है।
जैसे अगर आपको करेला खाना पसंद नहीं है या बॉइल्ड फूड खाना पसंद नहीं है तो मन कभी नहीं करेगा नहीं खाना। लेकिन अगर आप बीमार हो, डॉक्टर ने आपको बोला है, या मान लो अगर आप अपने ब्लड को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी बुद्धि आपको याद दिलाएगी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए बेहतर है। तो भले इच्छा हो ना हो आप करोगे इसको। तो इसको बोलते हैं डूइंग थिंग्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ड्यूटी। पहले हमने चर्चा किया था। ड्यूटी मीन्स यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट बट यू डू इट। अच्छा लगे चाहे ना लगे बस करना है। जैसे अगर आप भक्ति में देखें तो शुरुआती स्तर पे क्या होता है, हमने बोला कि ठीक है तुम रोज 2 माला जप करना, तो वो बालक माला लेके गया, तो 2 दिन करता है 4 दिन नहीं करता, फिर 2 दिन करता है फिर 4 दिन नहीं करता, फिर एकादशी में पता चला 30 माला कर ली, फिर 2 दिन किया 4 दिन। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये हमको ये अपने आप से बनाना है कि अगर हमने भगवान के सामने, गुरु के सामने, अपने वरिष्ठों के सामने कुछ हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, तो उसको हमें पूरा प्रयास करना है पालन करने का। अगर हमने बोल दिया कि हम 4 माला करेंगे तो 4 माला करना है। जब तक कि कोई एक्सट्रीम, अब पता चला मेडिकल में हो, बिल्कुल मरने ही वाले हो, तो एक अलग बात है, लेकिन एक जनरल केस में करना चाहिए। अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगे, हम लोग व्यवसायत्मक नहीं बन पाएंगे। मान लो कोई दुकानदार है, तो कभी दुकान 9 बजे खोलता है, कभी दोपहर में 1 बजे खोलता है, कभी 4 बजे खोलता है, कभी खोलता ही नहीं है। तो कस्टमर आया, पता चला दुकान बंद है, तो कस्टमर कल से आएगा, वो सोचेगा मैं उसके पास जाऊंगा जो दुकान खोलता है ना। इसलिए जो लोग दुकानदार हैं वो जानते हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती, उनको रहना पड़ता है, ये किसी ना किसी को रखना पड़ता है। तो ऐसे ही हमको एक स्टैंडर्ड सेट करना बहुत आवश्यक है, उसके बिना तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड के नाम पर हम उस इंटेंशन को ब्रेक नहीं कर सकते। यानी कि अब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने मर रहा है, कोई डिवोटी है मान लो, वो प्यास से मारा जा रहा है, बोल रहा है प्रभु जी पानी पिला दीजिए, आप बोल रहे हैं 15 मिनट रुको मेरी 2 माला बाकी है मैं माला करके आता हूं तब तक तुम भले मर जाओ लेकिन मेरी माला पूरी होनी चाहिए। तो ये भी ठीक नहीं है ना। हमको पता होना चाहिए किधर थोड़ा सा बुद्धि को यूज करना है। तो प्रभुपाद बोलते थे टैक्स योर ब्रेन, और ये बुद्धि डेवलप होगी शास्त्रों को पढ़ने से। तो एक और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, बहुत रेडिकल एग्जाम्पल है, एक्सट्रीम, लेकिन ये दुर्भाग्य है पर सच है। तो एक भक्त था, एक छोटा बालक था, 6-7 साल का रहा होगा, और उसकी माता जो थी वो भक्त थी। तो उस बालक को कोई व्यक्ति उनकी पहचान में उसको अब्यूज कर रहा था, उसके साथ कुछ दुष्कर्म कर रहा था, वो बीच बीच में कभी कभी आता था दुष्कर्म करता था। तो उसने अपनी माँ को बताया, तो माँ नहीं चाहती थी कि उसका ये जो बात है पब्लिक में जाए, नहीं तो वो हमारे पहचान का है, वो क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उसको ये होगा वो होगा, बहुत कुछ वो सोच रही थी। तो उसने बोला कि देखो जब भी वो ऐसा करने के लिए आए तुम नरसिंह आरती गाने लगना। हम नरसिंह आरती गाते हैं ना, तो तुम है ना नरसिंह आरती गाना, तो भगवान नरसिंह देव तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो बच्चे ने कहा ठीक है। तो अब दोबारा जब, ये रियल घटना है, ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं डिटेल्स नहीं बता सकता, लेकिन फैक्ट्स हैं ये। तो उसने बोला कि, तो बच्चा बोला ठीक है। तो दोबारा वो व्यक्ति आया, तथाकथित भक्त और वो उसको अब्यूज करना चाह रहा था। तो ये बच्चा नरसिंह आरती गाने लगा। तो कुछ नहीं हुआ, उसने सब कुछ किया, दुष्कर्म हो गया, सब कुछ हो गया, और मतलब वो उसको इस प्रकार से दुख झेलना पड़ा। तो जब वो बच्चा बड़ा हुआ, जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो अलग जब वो रहने लगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, जो भी है, तो जब वो वापस आया बहुत समय के बाद, तो कुछ महीनों के बाद, तो माँ ने बोला कि तुम जब करते हो, भगवान की भक्ति करते हो? तो उसने याद दिलाया, क्यों भक्ति करूं, क्यों नरसिंह आरती गाऊं? अगर ये गाने से क्या मुझे मेरा बचाव हुआ था? क्या भगवान ने मुझे उस समय बचाया था? क्या भगवान जैसी कोई चीज है? और वो एकदम उसका एंटी बन गया, एकदम एंटी। तो इसमें गलती थी माँ की। तो परमार्थ के नाम पे हम व्यवहारिकता को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम लोग कोई शुद्ध भक्त नहीं है। ऑफ कोर्स अगर प्रहलाद महाराज बुलाते तो भगवान आते, लेकिन हम सबका एक कर्म फल है, हम सब लोगों ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं जिसके फल हमें भुगतने हैं। तो इसलिए व्यवहारिक होना भी आवश्यक है ना। भगवान चाहते तो खुद, महाभारत का युद्ध क्या है, कोई भी युद्ध भगवान खुद लड़के क्या है, ऐसे ही वो मार सकते थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि अर्जुन लड़े। तो ऐसे ही हम अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ नहीं सकते तथा कथित स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, है ना।
हमें ये जानना है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो जैसे हम बोलते हैं कि भक्त को विनम्र होना चाहिए। तो विनम्र होने का ये मतलब नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा आके तुम्हें लूट के चला जाए, तुम्हें चाटा मार दे और तुम दूसरा गाल आगे कर दो। ये इसका मतलब नहीं होता। हाँ, कोई बहुत ऊंचे स्तर का शुद्ध भक्त है, वो ऐसा कर सकता है, पर वो जेन्युइनली करेगा। हमें किसी ने चाटा मार दिया, हमने दूसरा गाल आगे कर दिया, तो मन में हमारे मन में क्या चल रहा है, बेटा अगर तूने अब मारा तो छोड़ दूंगा नहीं। मैं भी मारूंगा। तो ये कोई भक्त का भाव तो है नहीं, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि हम जैसे बहुत महान भक्त हो गए भैया, तो हम दिखा रहे हैं दूसरा गाल। तो ये ठीक नहीं है, और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको झेलने पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हैं जो मान लो कुछ पर्टिकुलर दवाई नहीं लेते, नहीं तो फास्टिंग के नाम पे कुछ भी करते हैं, और फिर जो है तबीयत खराब हो जाती है, नहीं तो कुछ हो जाता है, फिर बोलते हैं अरे हमने तो भगवान के लिए क्या, कि भगवान ने बोला तुम्हें मत खाओ, भगवान ने बोला मेडिसिन मत लो। इसलिए अगर हमारी मैच्योरिटी हमें डेवलप करना है तो शास्त्रों को पढ़ें, और अगर मैच्योर नहीं है तो जो मैच्योर है उससे पूछें, पर विम्सिकली एक्ट ना करें। तो विम्सिकली एक्ट करने से क्या होता है, चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। जैसे कई बार कुछ भक्तों को लगता है हम तो भक्ति कर रहे हैं, यानी हम जो चाहे कर सकते हैं, बाकी समाज के लोग तो कर्मी हैं और नास्तिक हैं और पापी हैं, हम तो भक्त हैं। है ना, कई बार ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा एक बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ भक्त थे, नए नए शुरू की बात थी। तो वहां पे एक गार्डन था, पब्लिक गार्डन। तो वहां पे फूल चुराना पूरी तरह मतलब मना था, बहुत वो लोग कठोर थे इस बारे में। पर एक भक्त था, वो जाके फूल चुराता था सुबह सुबह। तो उसका कहना था कि ये तो मैं भगवान के लिए ला रहा हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। बल्कि साफ साफ उसको बोला गया था, वो पकड़ा भी गया था, जो उसको समझाया गया था कि ये नहीं करना, ये बहुत हमारे उनके कल्चर में इट वाज अ पॉइंट, है ना। फिर जब वो पकड़ा गया और उसको जो भी हुई सजा हुई, जो भी उसको थोड़ा बहुत परेशान किया गया पुलिस के द्वारा, तो उसने आके बोला अरे ये क्या बात है, मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ और मुझे तब भी सजा मिल गई। तो तब उनको समझाया गया कि देखो ये बात है कि हमें जो कानून है, सरकार के कानून है, देश के कानून है, इसको भी मानना चाहिए, और धर्मशास्त्र में बताया गया, एग्जाम रेफरेंस दिया गया कैसे मानना है ना। तो अगर कोविड-19 है तो हम ये नहीं बोल सकते हम तो भक्त हैं, हम क्यों मास्क पहने, हम क्यों भाई सैनिटाइजर यूज करें, हम क्यों सोशल डिस्टेंसिंग करें, और जो भी है। या मान लो हमें जॉन्डिस हो गया, हम क्यों बॉइल्ड खाएं, हम तो महाप्रसाद खाएंगे 56 भोग। कोई ऐसा बोल सकता है कि भगवान का महाप्रसाद है 56 भोग, इसमें इससे पाने से मेरी तबियत कैसे खराब हो सकती है। पॉइंट लॉजिकल है ना भाई, मुझे जॉन्डिस हो चाहे कुछ भी हो, लीवर खराब हो चाहे कुछ भी हो, ये तो महाप्रसाद है, ये तो कोई मटेरियल चीज नहीं है, इससे कैसे तबियत खराब हो सकती है। हाँ, आप महाप्रसाद ले रहे हैं तो उस महाप्रसाद का आपको फायदा मिलेगा, आपका स्पिरिचुअली एलिवेशन होगा। लेकिन क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से महाप्रसाद को महाप्रसाद की तरह नहीं देख पाते, हम जरूर उसमें कुछ टेस्ट देखते हैं, हम जरूर उसमें हमारे फेवरेट्स को पिक करते हैं, है ना। तो हमारी कॉन्शियसनेस मटेरियल है, तो इसलिए उस मटेरियल कॉन्शियसनेस के कारण अगर वो उसमें ज्यादा ऑयल है, नहीं तो ज्यादा घी है, नहीं तो ज्यादा जो भी है, वो हमारी हेल्थ में उसका इम्प्लीकेशन आएगा, भले वो महाप्रसाद भी क्यों ना हो। तो इसलिए क्योंकि वो महाप्रसाद है, इसलिए मैं जो भी खाऊं और जो भी करूं तो ये उचित भावना नहीं है। तो इसलिए पद्म पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक है जो इसको समराइज करता है। स्मर्तव्यो सततम विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकरः। कि शास्त्रों में या स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, निधि विषेध, बहुत सारे रूल्स हैं कैसे करना है, कौन कौन सी विधियां हैं, और निषेध क्या नहीं करना है। लेकिन ये सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं ये किंकर हैं, किंकर मतलब सर्वेंट्स, दो रूल्स के सर्वेंट्स हैं। यानी आप जो कुछ भी कर रहे हो वो अल्टीमेटली इन दो चीजों पे होना चाहिए। क्या? स्मर्तव्यो सततम विष्णु, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर विष्णु, विस्मर्तव्यो ना जातुचित, एंड नेवर फॉरगेट विष्णु, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो अगर हमारे रूल्स रेगुलेशंस हमें इन चीजों से रोक रहे हैं तो फिर हम लोग ठीक नहीं कर रहे। तो इसलिए प्रैक्टिकल होने का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल होने का मतलब है सारग्राही होना। सारग्राही मतलब, इसलिए हम जो महान भक्त होते हैं उनको बोलते हैं परमहंस। एक हंस जो होता है
उसकी खासियत ये होती है कि अगर आप उसको दूध और पानी मिक्स करके दे दें, तो हंस के अंदर ये एबिलिटी है कि केवल दूध को वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है, वो पानी को छोड़ देगा। तो परमहंस का अर्थ है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि इस संसार में दो चीजें हैं, मैटर एंड स्पिरिट, जड़ पदार्थ है और जीव है, या जीवन है, या आध्यात्मिक शक्ति है। तो एक परमहंस व्यक्ति, एक महान भक्त की खासियत है कि वो कचरे के उसमें से भी, बहुत सारा कचरे का ढेर भी है ना, कोयले की खदान भी क्यों ना है, उसमें से हीरा निकालना वो जानता है। यानी बुरे से बुरे आदमी में वो एक अच्छा गुण देखना जानता है, या फिर बुरी से बुरी अपनी स्थिति में भी वो एक आशा की किरण देखना जानता है। ये एक परमहंस की खासियत होती है। वो दूध को निकालना जानता है, एक बूंद भी दूध होगा तो उसको निकाल लेगा। तो इसलिए वैष्णवों को ओ सार ग्राही वैष्णव सोल, दो आओ एन एंजल फेयर, लीड मी ऑन टू वृंदावन एंड स्पिरिट्स पावर डिक्लेयर। इंग्लिश में एक पोयम लिखी है भक्ति विनोद ठाकुर ने इस बारे में। तो इसलिए सारग्राही बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप सोचो कि हमेशा मुझे दूध ही दूध मिले तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी ने गौशाला में काम किया है? जो लोग गौशाला में भी काम करते हैं, मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं, ऐसी कोई भी गौशाला नहीं है जो आपको 100% प्योर मिल्क दे। एटलीस्ट 30 लीटर पे 1 लीटर पानी मिलाना पड़ता है। मैं था पहले गौशाला में, और ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप पूरी तरह दे देंगे तो जो नौसिखिया कुक है वो निकाल देगा, उबाल देगा, सारा दूध निकल जाएगा। तो एक नॉर्मल कुक के स्टैंडर्ड के अनुसार थोड़ा सा 2-3% पानी मिलाना पड़ता है, इट्स नेसेसरी, है ना, थोड़ा करना पड़ता है, नहीं तो वो खतरा हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही जैसे हमारे सिलेंडर्स आते हैं, ये एलपीजी सिलेंडर्स इत्यादि, इसमें भी कुछ नॉन इन्फ्लेमेबल गैसें डाली जाती हैं, नहीं तो पूरी तरह इन्फ्लेमेबल होगा तो लोग बहुत सारा धमाल करेंगे। तो ऐसे ही हमारे जीवन में स्थितियां कभी भी परफेक्ट नहीं होने वाली। हम सोचे कि चीजें परफेक्ट हो जाएंगी, प्रैक्टिकल हो जाएंगी, तब हम स्पिरिचुअलिटी को लाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हमको हमारी वर्तमान स्थिति को प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। तो कोई बोले कि प्रभु जी मैं अभी 16 माला नहीं कर पाता हूं, या मान लो मैं भक्तों का संग नहीं कर पाता हूं, इसलिए मैं अभी भक्ति नहीं करता हूं, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं भक्ति करूंगा। तो हो सकता है कि फिर आप कभी भक्ति कर ही ना पाओ। इसलिए आप जैसे स्थान पे हो, जिस स्थान पे, वहीं से भक्ति शुरू करनी है, पर स्तर अलग हो सकता है, स्तर अलग होगा ही। अगर एक कोई बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई करनी है, जो 5th में है वो हिसाब से करेगा, जो 12th में उस हिसाब से करेगा। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते, चलो 1 माला जप करो, इतना करो, है ना। इसलिए आप देखेंगे शुरुआत में एक स्पिरिचुअलिस्ट, एक खासकर एक प्रीचर को चाहिए कि वो दुनिया भर के रूल रेगुलेशन ना समझाने लगे। ओहो तुम वैष्णव बनने आए हो, तुम भक्ति करने आए हो, तुमको ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो वो बोलेगा ठीक है मैं आप ही को छोड़ देता हूँ वो कुछ नहीं छोड़ेगा, वो आपको छोड़ देगा। नहीं, आपको उसको एकोमोडेट करना पड़ता है। आप ये, भले वो कुछ भी हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो। तो देखिए नारद मुनि मिले डाकू रत्नाकर से 10 शिव। अब वो उससे बोलते ठीक है डाकू, कल से तुम साधु बन जाओ। तो क्या करता रत्नाकर क्या मान जाता? नहीं, उसको उसकी तरीके से डील करना पड़ेगा। जब नारद मुनि मिले मृगारी से, तो मृगारी एक शिकारी था, तो नारद मुनि ने मृगारी को बोला, मृगारी की आदत थी कि वो जानवरों को अधमरा करता था, पूरा नहीं मारता था, तीर मार के छोड़ देता था। उससे क्या होता था कि सारे हिरण इत्यादि जो भी है सब दर्द में कराते थे, और उसको बहुत अच्छा लगता था, उनको दर्द में देख के, खून निकलता देख के उसको बहुत अच्छा लगता था। थोड़ा सा मेंटल हो गया था शायद। तो नारद मुनि ने इसको ही बोला कि यार मारना ही है तो पूरा मारते क्यों नहीं हो, आधा क्यों नहीं मारते, ऐसा क्यों करते हो आप? तो उसने कहा कि ठीक है ये हमारे लाइन का आदमी लग रहा है, तो इससे बात करते हैं। नहीं तो मृगारी बात ही नहीं करता नारद मुनि से कि ये आ गए अपना ज्ञान झाड़ने के लिए, हाँ तुम छोड़ दो सब और वेजिटेरियन बन जाओ, है ना, सब छोड़ के तुम संत महात्मा बन जाओ। तो कभी वो बात भी नहीं करता। लेकिन नारद मुनि ने अपना स्टाइल चेंज किया, बोले पूरा मारो, पूरा ही खत्म करो, आधा आधा क्या मारना है। तो उसको लगा कि हाँ शायद कुछ इस व्यक्ति की बात में कुछ दम हो सकता है। एक बार एक F1 रेसर, फॉर्मूला 1 रेसर प्रभुपाद जी से मिलने आया। तो जो डिवोटी इसको मिलाने लाया, तो वो सोचा कि प्रभुपाद जी इसको कुछ बताएंगे, कुछ ज्ञान की बातें, गीता भगवत की बातें बताएंगे। तो प्रभुपाद जी ने इसको बिठाया, पूछने लगे
तुम कहाँ से हो, कौन से देश से हो, तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है, अच्छा तुम कौन सी गाड़ी चलाते हो, गाड़ी का एवरेज क्या है, और तुम्हारे साथ कौन कौन से। 40 मिनट हो गए, 45 मिनट हो गए, प्रभुपाद जी ने एक स्पिरिचुअल चीज नहीं बोली, कुछ भी आध्यात्मिक नहीं बोला, और वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये क्या हो गया, हमारे प्रभुपाद जी कुछ बोल ही नहीं रहे इसको स्पिरिचुअल, है ना, इतना कुछ बोल दिया। तो उसको भी लग गया कि हाँ ये, और जो वो आया था ड्राइवर फार्मूला 1 का, उसको भी बड़ा अच्छा लगा कि ये आदमी जो है बड़े अच्छे हैं, हमारे लाइन की चीजें जानते हैं, तो बड़ा अच्छे से बोल रहा था, सब बता रहा था, हंस रहा था, ठहाके लगा रहा था। 45 मिनट के बाद प्रभुपाद जी ने जाके बोला कि देखो तुम इतनी जोर जोर से गाड़ी चलाते हो, ऐसा हो सकता है कि कभी ब्रेक फेल हो जाए, ऐसा हो सकता है कभी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं। बोले हाँ हो सकता है, कई बार होता भी है। तो देखो अगर ऐसा हो गया और भगवान ना चाहे तुम्हें कुछ हो गया, तो फिर तुम्हारे जीवन का क्या होगा, फिर तो तुम कभी कार नहीं चला पाओगे। तो तुमने कभी इस बारे में सोचा कि एक दिन तुम्हें कार को छोड़ना पड़ेगा। तो बोला हाँ ये बात तो मैं कभी सोचा ही नहीं। तो फिर प्रभुपाद जी ने इसको बताना शुरू किया कि हाँ इसलिए तुम ये गीता पढ़ो, इसलिए तुम चैंटिंग करो इस तरीके से, तो उसको इस तरीके से घुमा के लाए। तो ऐसे ही हमको हमारे माइंड को कई बार घुमाना पड़ता है ना। मन बहुत जिद्दी बच्चा है। अगर बच्चे को कई बार आपको रोटी सब्जी खिलानी है, वो ना माने, तो उसको लॉलीपॉप दिला के खिलानी पड़ती है। तो अगर आप बहुत कट्टर हो जाएंगे मन से कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं तो आत्महत्या ही कर लूंगा, नहीं तो मैं तो भक्ति छोड़ दूंगा, तो एक्सट्रीम्स को सोचना बहुत आसान है, लेकिन आप कर नहीं पाओगे, इसलिए उसको घुमा फिरा के करना पड़ता है। मान लो आप जब करने बैठे, अब बिल्कुल मन लग ही नहीं रहा, बिल्कुल मन लग ही नहीं रहा है, तो जबरदस्ती घोटने से अच्छा है मन को कुछ और एंगेजमेंट दे दिया जाए, उसको घुमा के लाया जाए, है ना। थोड़ी देर आप गीता पढ़ लो, थोड़ी देर कुछ सुन लो, थोड़ी देर भगवान के सामने बैठ जाओ, थोड़ी देर कीर्तन कर लो, है ना, या एक वॉक करके आ जाओ, या मान लो अगर आपका एग्जाम है या अगर आपको टेंशन हो रही है बिजनेस की, तो पहले वो काम कर लो, फिर आके दोबारा करो, तो मन थोड़ा सा साथ देगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए कब डेलीगेट करना है ना, चीजों को हमें पोस्टपोन करना है, और कब हमें एक्शन लेना है। क्योंकि अगर हमेशा हम एक्शन मोड पे रहेंगे तो बड़े खतरनाक स्थिति में रहेंगे, क्योंकि मन में कई बार खराब खराब इच्छाएं भी आएंगी, और अगर हम लोग अपने आप को डाउन समझते हैं, डू और डाई हमेशा, तो जब बुरी स्थिति आएगी, बुरे विचार आएंगे, तब हम बुरे विचार को भी कर बैठेंगे, क्योंकि हमने चीजों को, विचारों को पोस्टपोन करना सीखा ही नहीं, उन्हें डेलीगेट करना सीखा ही नहीं। सारा काम हम खुद ही करते हैं, कभी दूसरे से करवाया ही नहीं। अगर एक कंपनी में मैनेजर सारा काम खुद ही करेगा तो कंपनी कितने दिन चल सकती है, नहीं चल सकती। आपको पता होना चाहिए जिम्मेदारी मेरी है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं करवा किसी और से सकता हूं ना, मुझे ही क्यों करना है, उससे कराओ और तुम बस देखो। तो ऐसे ही सारी लड़ाई आप अपने ऊपर, सारा प्रेशर अपने ऊपर मत लो, थोड़ा मन को डेलीगेट करो, थोड़ा बुद्धि को डेलीगेट करो। मन को एक अलग व्यक्ति की तरह देखना चाहिए, ये मन कुछ और है, मैं कुछ और हूं, तब थोड़ा मन की लड़ाई थोड़ी हम लोग जीत सकते हैं धीरे धीरे, है ना। तो इसलिए इस मैच्योर माइंड से इस तरह से करना चाहिए। और अगर हम ये नहीं करेंगे, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त सपना बोधस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो हमारे दुखों का समाप्ति होना इतना आसान नहीं है, बहुत समय लगेगा। तो योग पद्धति का मतलब है चीजों को रेगुलेट करना, सत्व गुण में आना, एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना, है ना, और ग्रेजुअल प्रोग्रेस करना, जहां पे हमें वहां से आगे बढ़ना। ये नहीं कि आज हम एक कदम आगे बढ़ते हैं फिर 10 कदम नीचे जाते हैं, है ना, थोड़ा बहुत नीचे जा सकते हैं, 10 कदम आगे गए, 1 कदम नीचे गए, चलेगा, तो चीजें ठीक चल रही हैं। ये नहीं कि हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर बहुत नीचे चले जाते हैं, फिर बहुत ऊपर चले जाते हैं, फिर बहुत नीचे चले जाते हैं, तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, है ना। एक दिन पता चला मैंने 40 रोटी खा ली, अगले दिन एक भी नहीं, उसके अगले दिन 50, उसके अगले दिन कुछ भी नहीं, तो शरीर कितने दिन चलेगा, नहीं चल पाएगा ना। तो ऐसे ही हमारा योग पद्धति पूरी साइंटिफिक है, उसको इमोशंस पे ना करें, उसको बुद्धि का प्रयोग करके करें। हाँ, जो व्यक्ति भाव स्तर पे पहुंच चुका है, भक्ति के 9 स्तर होते हैं, 8वां स्तर होता है भाव। भाव स्तर पे व्यक्ति को ये सब करने की जरूरत नहीं है। भाव स्तर की खासियत क्या है कि व्यक्ति का मन अपने आप भगवान में लग जाता है, अपने आप। तो अपने आप जिसका मन भगवान में लग रहा है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रूल्स रेगुलेशन बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी बुद्धि ऑलरेडी भगवान में लगी है। लेकिन जब तक हम उस स्तर पे नहीं है, हमें बुद्धि योग का प्रयोग करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम लोग खतरे में है ना। हम लोग जो है फिर कुछ भी करेंगे और हम सोचेंगे कि हम ही सही हैं। हम सोचेंगे कि हम केवल एक्सटर्नल्स पे ध्यान देंगे, है ना, कि हम
कितना हम हमारे को कितना ज्ञान है, हमें कितने श्लोक आते हैं, नहीं तो हम कितनी माला करते हैं, या नहीं तो हम कितने घंटे कीर्तन करते हैं, या नहीं तो हम कितने अच्छे से विग्रहों की सेवा करते हैं, नहीं तो हम कितना डोनेशन देते हैं। केवल हम एक्सटर्नल्स पे ध्यान देंगे, और जो होना था, इसका जो रिजल्ट होना चाहिए था, है ना, कि व्यक्ति सच में ये 4 गुण प्राप्त करे और उसका भगवान से प्रेम डेवलप हो, वो चीज सेकेंडरी हो जाएगी। क्योंकि मन जो है वो इंटरनलाइज नहीं होता, मन बाहर जाना पसंद करता है। मन का नेचर है नीचे आना, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी के अंडर है वो, उसको ऊपर लाने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। तो अपने आप मन शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत है हमारे भक्ति योग का जो प्रोसेस है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करना, है ना। अगर ऑनलाइन कोई क्वेश्चन है तो डाल सकते हैं, हम लोग बस कंप्लीट कर रहे हैं 2 मिनट में। और इसका जो है एक कम से कम एक स्टैंडर्ड बनाना, कि अगर हम इतने राउंड्स करेंगे तो जब तक कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन ना आ जाए इसको करना चाहिए, है ना। और हम इसी प्रकार से हमारा रीडिंग का, हियरिंग का, डिवोटी एसोसिएशन का, ये सब का भी कुछ स्टैंडर्ड हमको सेट करना चाहिए, है ना। अपने मेंटोर से सलाह लेगा कि हमारे लिए कितना लेवल ठीक है, और उतना उतना पालन करना चाहिए। और अगर हम इसको करेंगे धीरे धीरे, तो प्रभुपाद जी ने बोले हैं एक जगह पर पट में कि ये प्रोग्रेसिव स्पिरिचुअल लाइफ जो है ये डेफिनेटली लीड करती है इटर्नल हैप्पीनेस को। आप खुद देखेंगे कि यू विल बी बिकमिंग हैप्पियर देन व्हाट यू वेयर। अब आपको किसी और से तुलना करने की जरूरत नहीं है, अरे वो भक्त तो पिछले महीने आया भक्ति में और वो तो इतना आगे बढ़ गया, नहीं, उसका हो सकता है कि पहले का बहुत भक्ति हो। आप अपनी पारी संभालो, आप दूसरे से कंपेयर मत करो, बस आप आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप आउट होते जा रहे हैं और जो है बार बार आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आपकी इन इंडिकेशंस में आप आगे बढ़ रहे हैं तो यू आर डूइंग गुड। बाकी दूसरे व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ रहे हैं, उसमें आप डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी की लाइफ में। आप इंस्पायर कर सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर व्यक्ति को अपना प्लेन खुद चलाना है ना। गुरु भी आपको ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम गुरु की आज्ञा को अच्छे से पालन नहीं करते, सीरियसली इंस्ट्रक्शंस को नहीं लेते, इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, तो फिर वो हमारी जिम्मेदारी है ना। ओके, हरे कृष्णा। कुछ है क्या चैट बॉक्स में? किसी का कोई प्रश्न? 7:45 तो हम लोग कीर्तन करेंगे अभी। प्रभु जी है, मदन मोहन प्रभु। ओके, नहीं है ना कुछ? ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी कीर्तन है, अगर आप लोग सुनना चाहें तो ऑनलाइन व्यूअर्स जो हैं सुन सकते हैं। थोड़ी देर कीर्तन करेंगे फिर प्रसाद। गाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि गाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bole 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 bole. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama,